जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रोत्साहन करने वाला संदेश लेकर आया हूँ। और आज इस संदेश के द्वारा हम जानेंगे परमेश्वर के साथ रहना कितना आशीर्वादजनक है। और आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे अद्भुत नाम को ऊंचा करते पिता, और तेरे चरणों पर झुकते नम्रतापूर्वक और समर्पित होते हैं प्रभु यीशु पूर्ण रूप से, क्योंकि तू पवित्र है, करुणामय परमेश्वर, सच्चा और धर्मी और न्यायी है। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत कार्य के लिए। धन्यवाद आपकी स्नेहता और आपकी ध्यान जो हमारे प्रति हर समय हर वक्त, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे एक दृढ़ नींव तभी इंसान रख सकता है जब उसका विश्वास परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर होता है पूर्ण रूप से, और रोजमर्रा जीवन में परमेश्वर का भय रखता हो, यानी कि परमेश्वर का आज्ञा मानना और उसके वचन मनन करना, उसके साथ बने रहना और उसको महिमा देना। ये एक विश्वासी का जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखा जाए तो भजन संहिता 128 और 3 और 4 वचन में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। अद्भुत है। एक सवाल अक्सर पूछा गया है, लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती है? लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती है? एक परिणाम है। कभी कभी धर्मी माता पिता को अधर्मी बच्चे क्यों होते हैं? कई बार होता है भक्ति रखने वाली माता पिता को अभक्ति बच्चे क्यों होते हैं? वह माता पिता प्रभु का भय मानते और उसके बच्चों को ताड़ना के साथ और उसमें पालन पोषण करते, उन्हें उभारते, उनका सर्वोत्तम करते हैं। जो उनसे हो पाता है वो माँ बाप उनके साथ करते हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छे तालीम पाए, अच्छे शिक्षा में बढ़े, अच्छे वातावरण में रहे। ये माँ बाप का सोच होती है। और माँ बाप हमेशा परमेश्वर का भय रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको हर एक चीज़ देने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार माता पिता उनकी खुशी को मारकर अपने बच्चों की खुशी को आगे रखते हैं। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी उसी प्रकार हमारे साथ करता। और देखेंगे बच्चे कई बार माता पिता की बातें नहीं सुनते, माता पिता जैसा चाहते हैं ऐसा कई बार होता नहीं है, और उनका हृदय टूटता, उनका मन टूटता है। इसी कारण से आज इस सवाल भी आता है। बाइबल प्रतिज्ञा नहीं करती कि वह जो वादा करती है कि एक धर्मी विश्वासी कभी भी पाप नहीं करेगा। ऐसा कभी बाइबल वादा नहीं करता कि एक धर्मी या भक्तिमान विश्वासी कभी भी पाप नहीं करेगा। इससे अधिक भक्तिमान माता पिताओं को कभी कभी अभक्तिमान बच्चे नहीं होंगे। ये भी अगर माता पिता भक्ति से रहते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर की भक्ति में बढ़ते हैं, तो वो लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि बच्चे भी वैसे ही हो। कई बार ऐसा नहीं होता है। पुराने नियम के बाचा ने इजरायलियों को वचन दिया है कि जीवन में सफलता के लिए शुरुआती जगह प्रभु का भय मानने के साथ शुरू होती है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो 28 अध्याय पढ़िए, वहाँ पर ब्लेसिंग के ऊपर बात करता है। 1 से 14 वचन में, मैं जस्ट 4 वचन पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है इसी प्रकार, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा।
फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं की बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कोठोती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। कहते कि शत्रु तेरे पास आएंगे एक रास्ते से, पर जब वो भागेंगे, बोलते कि 7 रास्ता से भागेंगे। ऐसे बहुत सारे ब्लेसिंग हैं जो परमेश्वर कहता है, जो हम उसकी आदर करते, उसके सम्मान करते, उसकी आज्ञाओं को मानते, उसे प्राथमिकता देते। भजन संहिता 1 अध्याय में कहता है, जो इंसान मनन करता है परमेश्वर के वचनों पे, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती जल के धाराओं के पास रहता है और वो कभी मुरझाता नहीं। भजन संहिता 9 और वचन 10 में कहता, परमेश्वर उन्हें कभी भूलता नहीं, परमेश्वर उन्हें कभी भूलता नहीं, हमें भी कभी नहीं त्यागेगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि प्रभु का ना भय मानना आशीर्वाद का मार्ग है। कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्रभु का भय मानते हुए हमें आशीर्वाद का मार्ग मिलेगा और परमेश्वर से आशीर्वाद मिलेगा। यदि हमें एक भक्तिमान कुटुंब को निर्माण करना चाहते हैं, हमें प्रभु का भय मानने के साथ शुरू करना जरूरी है। भजन संहिता 127 वचन 1 में केवल वही सही राह का बाइबल बताता, हमें सुझाव भी देता है। वही एक रास्ता है और दूसरा कोई नहीं। जब चीज़ें जैसे हमने प्रार्थना की है वैसे नहीं होती, प्रभु का आदर करने आपके जीवन भर की प्रतिबद्धता से कभी भी डगमगाए नहीं ना। कभी भी हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अगर एक विश्वासी हो तो आपको समझना चाहिए कि आप सांसारिक रीति रिवाज, परंपराओं, इन सब चीज़ों से दूर हटकर परमेश्वर की सुझाव में बढ़ने की जरूरत है। इसलिए कहता, आपकी दृढ़ नींव प्रभु का भय मानना, प्रभु का सुनना, उसकी सुझाव को अपनाना, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना, ये आपका मजबूत नींव बनेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू हमें ऐसे सुझाव देता, ऐसे आशीर्वाद देता जो हमारी शत्रु से भी बढ़कर है। जिस नगर में हम रहते हैं, जब जो कुछ हम करते हैं उसमें आप ब्लेसिंग करते हैं। जब हम तेरी सुनते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरा भय रखते हैं, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, इस डिवोशन के द्वारा आशीषित करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।